So, dear students, now we are talking prefix. That is prefix. Prefix एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसी भी सेंटेंस या वाक्य के पहले ऐड हो जाता है और उसके सेंस और उसके मीनिंग को क्या करता है, चेंज कर देता है। उसके मीनिंग और सेंस को क्या करता है, चेंज कर देता है और ये बदल देता है प्रीफिक्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन छोटे क्लासेस की अगर हम बात करें टेंथ में नाइन्थ में, तो आपने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा होगा और प्रीफिक्स के बारे में सुना भी होगा। दैट वो एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की मतलब होता है उपसर्ग। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्रीफिक्स समझना बेहद ही आसान है। अगर आपको हिंदी वाले प्रीफिक्स यानी हिंदी वाले उपसर्ग आपको समझ में आते हैं तो सेम टू सेम दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इन इंग्लिश। सो प्रीफिक्स 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 इज अ स्मॉल वर्ड दैट इज ऐड बिफोर एनी वर्ड एंड चेंज इट्स सेंस, दैट इज द प्रीफिक्स। सो before starting prefix we have to know some points of prefix। means prefix एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसी भी शब्द के पहले ऐड होता है और ऐड होने के बाद उस शब्द के सेंस को चेंज कर देता है। इसका मतलब जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, नाथ, नाथ के आगे हमने लिख दिया अ, मीन्स अनाथ। ओके, एंड आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और उसके हमने पहले लिख दिया अनहैप्पी मीन्स अखुश यानी अप्रसन्न। उसी तरह आपने पढ़ा होगा मोरल, तो उसके अगर हमने ए लिख दिया तो हो गया ए मोरल। ओके जी स्टूडेंट्स, उसी तरह आपने पढ़ा होगा बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ा होगा। जैसे उसी तरह आपने पढ़ा होगा lover, that is anti lover means। so you can take many types of examples in around you। So now we are before wasting our time, so I want to discuss prefix। prefix is a letter or group of letters placed before the root words to modify or change its meaning। for example, the word unhappy consists of the prefix un, which means not, combined or root stem word which the word unhappy means not happy means। देखो, प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी शब्द के पहले आता है और उसके सेंस को क्या करता है, चेंज कर देता है। यही आपका होता है प्रीफिक्स। सो ये यू कैन से एग्जाम्पल्स। प्रीफिक्स एक ऐसा एग्जाम्पल्स होता है जो प्रीफिक्स एक ऐसा एग्जाम्पल्स होता है जो वो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर्स को बदलता है। मतलब सीधे उसका या तो अपोजिट कर देगा या तो उसका उल्टा कर देगा। जैसे आप ये फर्स्ट देख लीजिए, प्रीफिक्स फर्स्ट में दिया हुआ है ए एन एन। ए एन एन मीन्स होता है अगर आप किसी भी वर्ड के पहले अगर उसका कोई सेंस है और उसके पहले आप ए और एन अलग बात नहीं, मतलब दूर नहीं, उस वर्ड के साथ ए और एन आता है तो इसका मीन्स होता है विदाउट यानी के बिना, ऑफ, लैक ऑफ, कमी, नॉट मतलब नहीं। शो ए एंड एन मीन्स होता है नहीं। इफ़ कहीं भी आपको मिलता है देखने के लिए ए और एन तो इसका मतलब आप सेंस लगा लीजिएगा कि उसका मतलब होता है नहीं। सो नो, नाउ यू कैन से देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, मोरल, सेकुलर, अबायस, एक्रोमेटिक एंड हाइड्रागस। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी। यू नो एंटी का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स बोलते हैं कि तुम मेरे एंटी मत खड़ा हो जाओ, तुम मेरे एंटी हमेशा बात करते हो, तुम मेरे एंटी हो, तुम मेरे एंटी क्यों हो। डेट इज द मीन्स अगेंस्ट या बिफोर यानी पहले। आपने बहुत एंटीबायोटिक पढ़ा होगा, ठीक है। एंटी तो मीन्स एंटी का मतलब होता है बिफोर। एक एंटी होता है, एक एंटी होता है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंटी, ए एन टी ई। एंटी मीन्स बिफोर, अर्लियर, इन फ्रंट ऑफ। सो नाउ पहले सामने, तो सो एंटीसीडेंट होता है, एंटीडेट होता है, एंटीमेरिडियन होता है, एंटीरियर होता है। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज
एंटी, ANTI, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ। मीन्स एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी खिलाफ, अपोजिट उसके विरुद्ध में होता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एंटी क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्राफ्ट होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम आपने पढ़ा होगा, एंटीबॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में एक एंटीबॉडी होती है जो किसी भी डिजीज़ से लड़ती है। जैसा कि एग्जांपल आप इस टाइम देख रहे हैं, जो कोविड-19 हमारे वहाँ चल रहा है, तो अभी उसकी एंटीडोज नहीं बन पाया है। क्यों? एंटीडोज मतलब क्या? वही एंटी मतलब उसके खिलाफ लड़ने वाला। अगर ऐसी कोई वैक्सीन बन जाए, जैसे अब जो वायरस हमारे ब्लड में आ जा रहा है, उससे लड़ने वाला कोई एंटीडोज अगर बन जाता है तो दैट वी आर सक्सेस। बट ऐसा कोई एंटीडोज नहीं बन पा रहा है, या कोई ऐसा एंटी वैक्सीन नहीं बन पा रही है जो उसके खिलाफ लड़े। दैट इज द मीन ऑफ एंटी। सो और नेक्स्ट नंबर इज ऑटो। नो, ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब होता है फोर। यू कैन से ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ या सेम। सो यू कैन सी सेल्फ या सेम, मतलब स्वयं से या एकदम एक सेम टू सेम। दैट इज द ऑटो पायलट। ऑटोबायोग्राफी जानते ही हैं आप। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, यानी अपने बारे में लिखते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब यानी अपनी गाड़ी को स्वयं बनवाना, यानी अपनी ऑटोमोबाइल होती है। एंटो फोकस है। सो नेक्स्ट इज सरकम। डियर स्टूडेंट्स, सरकम इज, यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ सरकम? सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सरकम, जैसे सरकम इज अ प्रीफिक्स वर्ड। सो सरकम इज अ प्रीफिक्स वर्ड। तो सरकम मीन्स होता है परिधि। परिधि का मतलब एक होता है, यू कैन से इन सिंपल वे परिमाप। परिधि तो परिमाप तो सर्कल में होता नहीं है, उसमें परिधि होती है। तो सरकम मीन्स होता है अराउंड, अबाउट के बारे में। जैसे हमारे आसपास जो होता है, जैसे बोलते हैं ना मेरा सर्कल, तो सर्कल की बात अगर कहो तो बुद्ध में भी इन सिंपल वे वी कैन से दैट इज व्हाट इज आवर सरकमफ्रेंस, मतलब हमारी एरिया कितना, हमारी परिधि कितनी है, तो दैट इज द सरकमफ्रेंस। हियर यू कैन से सरकम। सो सरकम मीन्स होता है, ठीक है। सो और नेक्स्ट इज एक मिनट अभी